प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग सबको, वेरी गुड मॉर्निंग सबको, नमस्कार सबको, राधे राधे सबको, जय श्री कृष्ण सबको, राम राम जी। अपन कर रहे हैं कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है अवकलन समीकरण और डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लास 12 का चैप्टर 9 है जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसकी अपन बेसिक जानकारी, फॉर्मूले और एग्जाम्पल के थ्रू इसके क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन 1 से 10 तक इसमें आपके घात और कोटि ज्ञात करनी है, कोटि और घात ज्ञात करनी है, जिसमें अपन 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आगे वाले क्लास आप देख सकते हैं और उसमें आपके क्लास 6 तक, क्वेश्चन नंबर 6 तक आपके सोल्यूशन मिलेंगे। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आप अच्छी तरह से देखें। क्वेश्चन में 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके कह रहा है y ट्रिपल डैश प्लस 2y डैश प्लस y डैश इक्वल टू 0। ये y डबल डैश है। तो y डैश का मतलब आपको जानकारी प्राप्त करना है कि यदि y के ऊपर ट्रिपल डैश है तो ये 3 बार डिफरेंशियल हुआ है। तो अपन इसमें इस अवकलन समीकरण में उपस्थित उच्चतम कोटि अवकल समीकरण, उच्चतम कोटि अवकल समीकरण ये y ट्रिपल डैश है तो इसकी कोटि क्या होगी प्रिय मित्रों। जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर यानी कोटि, जो कोटि होगी आपकी कितनी होगी, 3 होगी। कोटि कितनी होगी, 3 होगी, तथा कोटि 3 होगी इसलिए इसकी कोटि 3 होगी, इसलिए इसकी कोटि होगी, इसकी कोटि कितनी होगी, 3 होगी। और अधिकतम घात उच्चतम अवकलन की घात है वो कितनी होगी, 1 होगी। अवकलन की घात कितनी होगी, घात 1 होगी। घात यानी डिग्रीज, डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। ये चीज आप अच्छी तरह से ध्यान रखें। और अधिकतम घात उच्चतम अवकल समीकरण की घातांक 1 है तो घात इसकी 1 होगी, अतः घात डिग्री क्या होगी, 1 होगी। तो ये चीज आप ध्यान रखें, ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन को वापस देख लीजिए। y की पावर ट्रिपल डैश का मतलब है इसका डिफरेंशियल जो अवकलन है वो 3 बार हुआ है, प्लस 2y डैश का मतलब इसका अवकलन 2 बार हुआ है, y डैश का मतलब इसका अवकलन 1 बार हुआ है। तो इस अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम कोटि अवकल समीकरण y ट्रिपल डैश है तो इसलिए इसकी कोटि 3 होगी। और अधिकतम घात के उच्चतम अवकलन घातांक 1 है। घातांक कितना, 1 है, तो अतः घात 1 होगी, मतलब डिग्री 1 होगी, ठीक है ना। आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अपन। आगे वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, y डैश प्लस y प्लस e की पावर x। तो इसकी अवकलन समीकरण की, इस अवकल समीकरण की उच्चतम उपस्थित उच्चतम कोटि
उच्चतम कोटि अवकल समीकरण y डैश है तो इसकी कोटि होगी वो 1 होगी। कोटि कितनी होगी? कोटि एक बार डिफरेंशियल हुआ अधिकतम तो इसकी कोटि क्या होगी? 1 होगी। तथा उच्चतम कोटि की घातांक 1 है। घातांक 1 है तो इसकी जो घात है वो आपके 1 हो। ये प्रिय मित्र आपको पता चलना चाहिए, ऐसे आपको कुछ लिखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये चीज अपन को पता चलनी चाहिए। y डैश प्लस वाई प्लस ई की पावर x है तो इस अवकल समीकरण की उपस्थिति उच्चतम कोटि अवकल समीकरण y डैश है तो इसकी जो कोटि होगी वो 1 होगी और उच्चतम कोटि की जो घातांक है वो 1 है तो इसकी घात क्या होगी? 1 होगी। ये चीज आप अच्छी तरह से देखें, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करते रहना। क्वेश्चन नंबर अपन 8 कर चुके हैं, ठीक है ना। आगे वाला क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आगे वाला क्वेश्चन नंबर 9 अपन कर रहे हैं। क्वेश्चन 10 तक आपके जिसमें कोटि और घात के बारे में पूछा गया था, तो क्वेश्चन नंबर 8 तक अपन कर चुके हैं। जो इसकी आगे वाली क्लास है वो आपको देखनी है। और अपन क्वेश्चन 9 कर रहे हैं। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें क्या पूछ रहा है? कोटि और घात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कोटि और घात। आगे वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बता रहा है कि y डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0। तो अपन इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं? अधिकतम उच्चतम घात देखते हैं। तो देखो, इस अवकलन समीकरण में, इस अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम, अधिकतम, उच्चतम और इसको क्या बोलेंगे अपन? उपस्थित उच्चतम कोटि अवकलन। उपस्थित उच्चतम कोटि अवकल y डबल डैश है तो इसकी कोटि होगी प्रिय मित्रों, जो कोटि यानी ऑर्डर होगा वो कितना होगा? 2 होगा। ऑर्डर होगा वो 2 होगी। कोटि कितनी होगी? 2 होगी। कोटि 2 होगी, कोटि 2 है तथा चूंकि अवकल y डैश की घातांक 1 है तो इसकी घात वो होगी, वो 1 क्या होगी? तथा y डैश की घातांक 1 है तो इस अवकल समीकरण की घात, तो इस अवकल समीकरण की, तो इस अवकल समीकरण की जो घात है वो क्या होगी? 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। फिर मित्रों ये सब बातें आपको याद रखनी है और ऐसे करके क्वेश्चन 10 तक पहुंच रहे। क्वेश्चन नंबर 10 वाला देखते हैं। एक बार मैं वापस समझा रहा हूं, वो देख के ध्यान से। y डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 0। इस अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम कोटि अवकलन y डबल डैश है तो इसकी कोटि होगी, ऑर्डर होगा वो 2 होगा
और इस जो कि इस अवकल समीकरण की y डबल डैश की घातांक 1 है, तो इसकी अवकल समीकरण की घात क्या होगी? 1 होगी। थैंक यू प्रिय मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। प्रिय मित्रों, क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक आपके इसमें पूछा गया था कोटि और घात, कोटि और घात के बारे में, ऑर्डर और डिग्री के बारे में पूछा गया था, वो आपको मैंने बता दिया अच्छी तरह से। आगे वाला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्रिय मित्रों, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक इसमें कोटि और घात के बारे में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है आपके। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन ऑफ y इक्वल टू 0 है, तो इसमें आपको कोटि और घात बताना है। इस अवकल समीकरण में, इस अवकल समीकरण में उपस्थित उच्चतम कोटि की अवकल समीकरण होगी। अवकल समीकरण y ट्रिपल डैश है, y डबल डैश है। तो प्रिय मित्रों, इसलिए इसकी जो कोटि होगी वो प्रिय मित्रों कितनी होगी? 2 होगी। कोटि कितनी है? 2 है। चूंकि अवकल समीकरण उच्चतम कोटि y डबल डैश है, तो इसकी घातांक 1 है। तो इस अवकल समीकरण की, इस अवकल समीकरण की घात प्रिय मित्रों 1 क्या होगी? 1 होगी। ये ऑर्डर और डिग्रीज के बारे में अपन बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके। प्रिय मित्रों, यदि आप ध्यान से देखेंगे ना, तो इसमें एक बात इंपॉर्टेंट बनती है कि जिसका अधिकतम डिफरेंशियल हुआ है वो आपकी कोटि कहलाएगी, और जिसका अधिकतम डिफरेंशियल के साथ बहुपद होना और अधिकतम डिफरेंशियल की घात का जानकारी प्राप्त करना, वो आपकी घात कहलाती है। माना कि डिफरेंशियल अधिकतम 3 बार हुआ है, उसकी घात 1 है, तो उसकी जो घात होगी वो 1 होगी। डिग्रीज क्या होगी? 1 होगी। थैंक यू प्रिय मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। ऐसे क्वेश्चन और करेंगे अपन। जय हिंद, जय भारत। तो ये चीज आप देखते रहें और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, और आगे वाली क्लास से आप सब देख लें, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल बेसिक सब कुछ दिया हुआ। थैंक यू प्रिय मित्रों। ओके, जय हिंद, जय भारत।